बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम वर्ल्ड इन्फो से। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ मैंने मलक शाहिद अवान एडवोकेट के साथ व्लॉग किया था और मैंने आपको बताया था कि रजब भट्ट के ऊपर 2 मुकदमा दर्ज हुए हैं। एक मुकदमा कराची के थाना हैदरी की हदूद में एक शख्स ने दर्ज करवाया है और दूसरा लाहौर के थाना निश्तर में जो है वो दर्ज करवाया गया है। नाज़रीन, सबसे पहले कराची में जो मुकदमा दर्ज करवाया गया है उसमें मुद्दई ने क्या लिखा है और किस दफ़ा के तहत नाज़रीन ये मुकदमा दर्ज हुआ है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर निश्तर वाला आपको मैं मुकदमा बताता हूँ कि दर हकीकत रजब भट्ट पर 295A का मुकदमा क्यों दर्ज हो गया है, मामला क्या है। नाज़रीन, सबसे पहले FIR पढ़ते हैं। ये मुकदमा रियाज अली सोलंगी एडवोकेट है, उनकी मुद्दत में दर्ज हुआ है। मन SIP मोहम्मद इस्माइल मीर थाना हदा पर मौजूद था कि मुसम्मी बनाम एडवोकेट रियाज अली सोलंगी वल्द अल्लाह वारियो सोलंगी ने बयान 154 ज़वाद फे कलमबंद करवाया, जिसकी नकल हरफ बहरफ तहरीर है। बयान ज़ेर दफ़ा 154 ज़वाद फे अज थाना तारीख 15/1/25 बवक़्त 5 बजे अज़ा मुसम्मी एडवोकेट रियाज अली सोलंगी हाई कोर्ट ऑफ सिंध कराची सकना औरंगाबाद नाजमाबाद नंबर 1 फ्लैट नंबर 6 22 औरंगाबाद मोबाइल नंबर फलाना फलाना ID कार्ड नंबर फलाना फलाना ने बाद दरियाफ्त पर बयान दिया कि मैं हाई कोर्ट का वकील हूँ। मोरखा 24/12/2024 को मैं रात 2 बजे जरूरी काम से हैदरी मार्केट आया। इसी दौरान मैंने अपने मोबाइल नंबर बाला से सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो देखी जिसमें एक शख्स बनाम रजब अली भट्ट उर्फ भट्टी वल्द अफजाल भट्टी शनाख्ती कार्ड नंबर फलाना फलाना जो कि नमाज के दौरान बैकग्राउंड पर म्यूजिक सुनने की आवाज आती है, जिसमें इसकी वालदा पूछती है कि सबा जान कौन है, तो ये अपनी आंखें चारों तरफ घुमाकर मुंह के अजीब हुलिया बनाकर नमाज की बेहुरमती करता है। इसी दौरान इसकी वालदा 2 दफा पूछती है कि सबा जान कौन है, जबकि वीडियो में 5000 रकात का भी लिखा हुआ आता है। रजब अली भट्ट उर्फ भट्टी वल्द अफजल भट्टी के इस अमल से इस्लाम की बेहुरमती हुई है और मुझे गमो गुस्सा आया और दिल आज़ारी हुई है, जिस पर मैंने हैदरी थाना में दरख्वास्त दी और कोर्ट एडिशनल सेशन जज 2 सेंट्रल में पिटीशन नंबर 3666/24 के हुक्म से बयान दे रहा हूँ, कानूनी कार्रवाई करना चाहता हूँ और इस वाकया की USB भी पेश करता हूँ। दस्तखत अंग्रेजी एडवोकेट रियाज अली सोलंगी कार्रवाई पुलिस मैं SIP मोहम्मद इस्माइल मीर तस्दीक करता हूँ कि बयान 154 ज़वाद फे की नकल हरफ बहरफ तहरीर की गई। रिपोर्ट मजमून से नौयत जुर्म 295A तेपे का होना पाया जाता है, लिहाजा मुकदमा अज़ा बर खिलाफ मुलजिम बनाम रजब अली भट्ट उर्फ भट्टी वल्दियत अफजल भट्टी मौसूला पिटीशन नंबर 3666/24 मौसूला एडिशनल सेशन जज 2 सेंट्रल कायम की गई और पेश करदा USB भी बरोए फर्द कब्जा पुलिस में ली गई। बकिया नकूल FIR हस्बे कायदा तकसीम होंगी। ये नाज़रीन 15 जनवरी को ये मुकदमा दर्ज हुआ रजब भट्ट पे थाना हैदरी में कराची के। और अब नाज़रीन चलते हैं थाना निश्तर में जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो क्या मामला है। ये मुकदमा सैयद हैदर शाह गिलानी की मुदीयत में दर्ज हुआ है और इस पर भी जुर्म 295A है और ये लाहौर के थाना निश्तर कॉलोनी में दर्ज हुआ है। बखिदमत जनाब SHO साहब थाना निश्तर कॉलोनी ज़िला लाहौर उन्वान दरखास्त बराए दराज मुकदमा बरखिलाफ मलून यूट्यूबर रजब भट्ट बाबत मजरूह किए जाने मजहबी जज्बातों पर अमाल किए जाने तकद्दुस दफ़ा 295C। जनाब अली, गुजारिश है कि साहिल एक मुहिब वतन पाकिस्तानी और कानून पसंद शहरी है। साहिल इस मुल्क में शरीयत और आइन व कानून की बालादस्ती पर यकीन रखता है। साहिल का कानून तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालो 295C तेपे पर कामिल अकीदा और ईमान है। इल्ज़ाम अले रजब भट्ट के नाम से YouTube ID और चैनल चलाता है और अपनी गंदी और बेहया वीडियोज़ के जरिए नौजवान नस्ल को तबाह करते हुए मुआशरे में फहाशी और जनाकारी का माहौल पैदा कर रहा है। इल्ज़ाम अले ने अपनी एक वीडियो में नमाज जो कि दीन का अहम रुकन है का मजाक और तमस्खर उड़ाते हुए हम मुसलमानों के मजहबी जज्बात मजरूह करने के साथ साथ शायर इस्लाम का तौहीन और अयानत का मरतकब हुआ। इल्ज़ाम अले ने अपनी एक वीडियो में मक्का और मदीना जैसे मुक़द्दस शहरों को इन अल्फाज में तौहीन की। मक्का मदीना में किसी किस्म का सकून नहीं है। अब इस रजब भट्ट का कुफरिया नजरिया इस हद तक पहुंच चुका है कि इसने अकीदा तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत के खिलाफ जहर उगलते हुए 3 आमेज़ वीडियो वायरल करनी शुरू कर दी हैं। आज मोरखा 23 मार्च 2025 बवक़्त असर साहिल अपने दोस्तों के हमरा अपने टच मोबाइल पर वीडियोस देख रहा था कि रजब भट्ट की दफ़ा 295C और 295A के बारे में एक वीडियो देखी जिसमें रजब भट्ट ने कहा कि मेरे उस्ताद पर भी 2 दफ़ा लगी थी, मेरे पर भी 2 दफ़ा लगी है। मेरे उस्ताद सिद्धू मूसेवाला के सर पर लगी थी 295 और मेरे सर पर 2 हैं, 295A और 295C। और जो हमारा आज परफ्यूम लॉन्च होने जा रहा है उसका नाम भी 295 है। इस दीन दुश्मन रजब भट्ट के मज़कूरा अल्फाज से साहिल और तमाम मुसलमानों के मजहबी अकायद और जज्बात न सिर्फ मजरूह हुए हैं बल्कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत की दफ़ा 295C और 295A की खुल्लम खुला तौहीन की गई है। वक़ूए हज़ा साहिल और गवाहान नंबर 1 रमज़ान भट्टी और अली शेर, नंबर 2 मोहम्मद उमैर जहांगीर वल्द मोहम्मद जहांगीर ने खुद देखा है। रजब भट्ट और हमराई मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दी जावे। सबत निशान अंगूठा सैयद हैदर अली शाह गिलानी। मज़कूर कार्रवाई पुलिस इस वक्त मैं कमरा तफ्तीशी में मौजूद हूँ कि दरखास्त एजान सैयद हैदर अली शाह मार्च शुदा फ्रंट डेस्क मुहर्रर हेड कांस्टेबल ने मेरी की मजमून दरखास्त व हालात वाक़यात से सरे 10 सूरत जुर्म 295A तेपे 11P का एक्ट पाया जाकर असल तहरीरी दरखास्त बगर्ज़ इंदराज मुकदमा हवाला मुहर्रर थाना की गई है। मुकदमा दर्ज रजिस्टर करके तफ्तीश हवाला शोबा इन्वेस्टिगेशन विंग की जावे। दस्तखत बहारूफ उर्दू गुफरान सब इंस्पेक्टर थाना निश्तर कॉलोनी लाहौर। ये नाज़रीन
मुकदमा दर्ज करवाया है लाहौर में हैदर शाह गिलानी साहब ने रजब भट्ट पे, और जो FIR में लिखा हुआ है वो मैंने आपको बता दिया है। नाज़रीन, इस वक्त रजब भट्ट की पोजीशन ये है कि सऊदी अरब पहुंच गया हुआ है, अपने दोस्तों के हमरा उम्रा कर रहा है, वहाँ पर व्हील चेयर पर बैठा नजर आ रहा है। मुख्तलिफ किस्म के स्टंट और वीडियोज़ जो है वो वायरल हो रही हैं मक्का से, खाना काबा से। मैं समझता हूँ कि इस किस्म की जो वीडियोज़ और नाज़रीन एक सबसे अहम बात कि रजब भट्ट ने वहाँ से एक बयान दिया है अपना और अपने आप को बेगुनाह बताया है और माफ़ी मांगी है, मुसलमानों से दिल आज़ारी की है। नाज़रीन, ये तीसरी से चौथी बार हो चुका है कि रजब भट्ट इस किस्म की हमाकतें करके, इस किस्म की ज़बान दराजी करके और बाद अज़ाम माफ़ी मांग लेता है। और इस मामले की भी वो उसकी जानिब से, उसकी वालदा की जानिब से यहाँ लाहौर में उनके घर पर एक मीडिया एंकर को बुलाकर माफ़ी मांगी गई है और कहा गया मेरे बेटे की जान छोड़ दो। इस किस्म के बयानात रजब भट्ट की फैमिली की जानिब से सामने आ रहे हैं। दूसरी जानिब वो खाना काबा जाकर हाथ जोड़कर माफ़ियाँ मांग रहा है और कह रहा है कि मुझे माफ़ कर दिया जाए, मैंने इंटेंशनली ये काम नहीं किया, मुझसे हो गया। और नाज़रीन, दूसरा मुकदमा रजब भट्ट पर 295A का जो है वो हो चुका हुआ है। 295C का इसका कोई मुकदमा सामने तो नहीं आया जिसमें इसने कहा था कि मेरे पर 295C भी लगी हुई है। इस किस्म का कोई मुकदमा इसका जो है वो सामने नहीं आया, और जिससे साफ ज़ाहिर होता है कि ये शख्स अपने व्लॉग में झूठ बोल रहा था। फेम हासिल करने के लिए इसने 295 का जो है वो नाम इस्तेमाल किया है। अब देखते हैं कि अदालत में ये आकर अपनी बेल करवा कर उसके बाद क्या एविडेंस देते हैं, किस तरीके से जो है ये केस ट्रायल होगा। ऐसे ही इस मामले की मज़ीद कोई खबर आएगी तो आपको बता दूंगा। सोशल मीडिया के बहुत सारे जो टिकटॉकर्स हैं, कोई कह रहा है इसको माफ़ नहीं करना, कोई कहता है इसको माफ़ कर दो। इस किस्म की भी एक दुकानदारी का सिलसिला जो है वो चल रहा है। लेकिन असल ट्रायल नाज़रीन कानून के मुताबिक अदालत में होगा कि जहाँ पर इस सारी FIR का और वकला के दलाइल के बाद चीज़ें सामने आएंगी कि क्या ये रजब भट्ट 295A के अंदर मरतकब पाया गया है या नहीं पाया गया। इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।